मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश में हो रहे सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा के लिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हम अपने मंच से न केवल बहस करते हैं बल्कि उसकी दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय करते हैं। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस। हमारे साथ मेहमानों और माननीय जनता का एक बड़ा पैनल होगा। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है नवरात्रि में पूजने की बजाय महिलाओं का फिल्मों में अपमान क्यों। इसे 69% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। देखिए क्या है हमारा आज का मुद्दा। नवरात्रि में पूजने की जगह महिलाओं का फिल्मों में अपमान क्यों। एक तरफ हम नवरात्रि में माता का पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिल्में उनका अपमान कर रही है। सोशल मीडिया पर उनका अपमान हो रहा है। सवाल यह है, हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी त्योहार हो उस पर कथित सेक्युलर खेमे की तरफ से टीका टिप्पणी एक फैशन बन गई है और इस बार नवरात्रि के अपमान पर देश में विरोध तेज है। महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को मां दुर्गा के साथ जोड़कर विवादित कार्टून पर शोर थमा ही नहीं कि फिल्म मेकिंग कंपनी इरोज नाउ की हरकत पर सवाल कौनने लगे। कंपनी ने अपने पोस्टर में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। विवाद बढ़ने पर कंपनी ने तो माफी मांगी मगर उसकी करतूत पर हिंदू संगठनों और संत समाज का गुस्सा फूट पड़ा। उधर दीपावली से ठीक पहले रिलीज के लिए तैयार फिल्म लक्ष्मी बम पर बैन की मांग तेज हो गई है। मामला सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास भी पहुंच गया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाकर क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। घोर आपत्तिजनक। तो देश की बहस में इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई हो। आप शो के दौरान हाँ या ना पर अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय को हम शो के अंत में दिखाएंगे। आप राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप किसी भी वक्त देश की बहस इस मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं, आपको पता है वो क्या है। हमारा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप वोट दे सकते हैं। इस शो के दौरान आपके जवाब भी दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर कार्यक्रम के दौरान आपकी राय है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें। अगर आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो भी 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। आइए मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। आज कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश खन्ना जी, देश के जाने माने एक्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार, भीष्म पितामह का उन्होंने महाभारत में निभाया था और उसके बाद अजय हो गए। उनका ये किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। मानवी तनेजा एक्टर है हमारे साथ, फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म पर लगातार काम करती है। साध्वी विभानंद गिरी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनको घोर आपत्ति है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रियदर्शनी सिंह जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, वो भी एक एक्टर हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ आकाशदीप जुड़ेंगे, डायरेक्टर हैं, और अर्शी खान जुड़ेंगी, एक्टर हैं। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा साध्वी विभानंद गिरी जी से। साध्वी जी, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? अभी देखा मैंने रक्षाबंधन पर पेटा वालों ने अपमान कर दिया, उसके बाद दशहरे पर एकाएक लोग रावण की तारीफ करने लगते हैं। लोग आजकल अपना नाम रावण रखने लग गए हैं। फिर दीपावली पे फिल्म रिलीज होती है, उसका नाम लक्ष्मी बम रखा जाता है। ये कहा जाता है होली के वक्त कि भाई पानी से होली मत खेलो। अच्छी बात है, पानी से मत खेलो, त्योहार मनाओ, लेकिन ये निशाना हिंदू समाज पर ही क्यों? देखिए दीपक जी, सनातन धर्म के खिलाफ ये सोची समझी एक षड्यंत्र है और ये जिहादियों का एक बहुत बड़ा इसमें हाथ है। सनातन धर्म को अगर सोचे कि इन सब बातों से वो उन्हें मिटा देंगे, ये तो उनकी गलत फहमियाँ हैं। सनातन धर्म के जो साधु हैं, सनातन धर्म में जीने वाले जो व्यक्ति हैं, वो सब जागरूक हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं घटिया TRP बढ़ाने का एक तरीका है और ये लोगों को अपनी ओर ध्यान खींचने का एक उनका तरीका है। लेकिन इस तरह भारत में नहीं चल पाएगा। हम इनका विरोध करेंगे और मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहती हूँ, हीरो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनकी इन घटिया बातों को अगर वो इस तरह से पिक्चर बनाते तो हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए, उस फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए और हमें उनके पिक्चर देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। जब हम सब हिंदू मिलकर के एकजुटता के साथ में प्रतिबद्ध हो जाएंगे, संकल्प ले लेंगे,
तो इनका कुछ नहीं चल पाएगा, इनकी टीआरपी चली जाएगी, इनको हीरोगिरी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र है, जहादियों का, जहां से इनको पैसा आता है और उस पैसे से पिक्चर बनाते हैं और हिंदू धर्म को ये कहीं ना कहीं उसको खराब करने की, छवि धूमिल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये बख्शे नहीं जाएंगे, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी संगठन एक साथ मिलकर इस पर करेंगे और मैं भी इस विषय पर बात करूंगी। विश्व संत परम संघ की मैं महामंत्री हूं, साध्वी शक्ति परिषद, तो सब मिलकर के इस पर बैठकर विचार करेंगे। और इस समय बहुत जरूरी हो गया है कि सनातन धर्मावलंबियों को कि एक साथ बैठकर के विचार विमर्श करें और सदा सदा के लिए इनको बैन कर दिया जाए। आकाशदीप मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले प्रियदर्शनी, अभिव्यक्ति की कौन सी स्वतंत्रता है? आपको पता है ना फ्रांस में क्या हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून दिखा दिया गया था, गर्दन काट दी गई थी। लेकिन यहाँ तो हर कोई मजाक उड़ा रहा है, इरोज नाउ से लेके लक्ष्मी बम। ये कैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? देखिए दीपक जी, मैं अभी गुरु जी का सुन रही थी और बहुत ध्यान से इनकी बातें सुन रही थी और मैं इनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ कि ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो क्यों बनाया जा रहा है? मैडम, ऐसे नाम क्यों रखे जा रहे हैं? दीपक जी, लेट मी कंप्लीट। तो इसलिए लक्ष्मी, पहली बात तो कि लक्ष्मी बॉम्ब, दिवाली में भी बॉम्ब चढ़ाए जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं या नहीं चलाए जाते, और हिंदू धर्म का ही त्योहार है ये, तो उसपे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि एक पिक्चर है जिसको एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है, उसमें सारे के सारे गुरुओं को आपत्ति हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि कला की चीज को, एक कलाकार को आप धर्म, अरे माता लक्ष्मी आप पे मेहरबान है प्रियदर्शनी की नहीं है, ये बताइए। माता लक्ष्मी आप पे मेहरबान है कि नहीं है? मुझे लगता है नहीं है, तभी आप अपमान कर रही हैं। मुझे लगता है माता लक्ष्मी आप पे मेहरबान नहीं है। दीपक जी, मेरे हिसाब से मैं गुरु जी की बातें सुन रही थी, गुरु माँ की, और मुझे ऐसा लग रहा था कि दीपक जी, इनको सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, कितनी भी युवाओं को है कि छलाएं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ सुनील गोयल के पास कानपुर में। अल्लाह फुलझड़ी के नाम पे मूवी बनाएंगे, बताइए। लक्ष्मी बॉम्ब क्यों? बताइए भाई प्रियदर्शनी, जवाब दे दीजिए। बनाएंगे आप इस नाम से फिल्म? है अल्लाह पटाखा के जवाब पे मूवी बनाने की, सड़कों पे आ जाएंगे, गुंडागर्दी हो जाएगी, खून बह जाएगा, आपको काट देंगे। चुप हो जाएंगी तो मैं बोल लूंगी, चुप हो जाएंगी तो मैं बोल लूंगी। मेरे पास सवाल है पटाखा बनाने की, अल्लाह फुलझड़ी बनाने की। एक मूवी रिलीज हो रही थी, एक मूवी बन गई थी जिसमें मैसेज ऑफ गॉड लिखा था और वो मूवी को बैन कर दिया। मैडम मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है मैडम कि आप अपना को कलाकार बोलती है। मैडम मुझे शर्म आती है कि नहीं है। और आप बताइए दिवाली के टाइम पे आप लक्ष्मी बॉम्ब कर मूवी बना रहे हैं। लक्ष्मी मतलब एक तरफ हम भगवान को पूज रहे हैं और भगवान के नाम के आगे बॉम्ब, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप देवी देवता को, हिंदू देवी देवता को ऐसे बदनाम कर रहे हैं कि आप बॉम्ब नाम लिख रहे हैं उसपे। ये मूवी बैन हो जानी चाहिए, बायकॉट हो जानी चाहिए। जो लोग जानी चाहिए, ये मूवी के सारे सीन डिलीट हो जाना चाहिए सबसे पहले मूवी। अरे प्रियदर्शनी, मेरा सवाल, आप मानवी तनेजा के सवाल का जवाब दीजिए। आप अनाउंस कर दीजिए कि आप अल्लाह फुलझड़ी के नाम से फिल्म बनाएंगी, अनाउंस कर दीजिए। बिल्कुल बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी? तो आपने बोल दिया आपको उसी दिन आपके लिए फतवा जारी कर दिया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा। कहाँ पर बनाएंगे आप? में औकात नहीं है। जो भी मूवी बैन हो गई है जिसमें आपने सिर्फ प्रॉफिट का नाम कहा और वो मूवी बैन हो गई है, बोला आप अपने आप को अल्लाह से कंपेयर कैसे कर सकते हो? ठीक है, मैं दोनों पे आऊंगा। प्रियदर्शनी और मानवी एक दूसरे पर मत बोलिए। मुझे मुकेश खन्ना जी के पास जाना है, सुनील गोयल, लेकिन उससे पहले सुनील गोयल कानपुर से। सुनील गोयल, लक्ष्मी बम, क्या इस नाम से आप सहमत है? क्या इस नाम पर मूवी बननी चाहिए, वो भी दीपावली रिलीज के लिए? नहीं, बिल्कुल गलत है दीपक जी। लक्ष्मी के नाम से पिक्चर बना के इन्होंने हिंदी देवी का बहुत बड़ा अपमान किया है और इसमें तुरंत बैन लगना चाहिए। ये मतलब नारी हमारे समाज में महान होती है और नारी की इज्जत सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म में हो। लेकिन इन्होंने इस तरह से बनाया है और जो पोस्टर निकाले हैं इरोस नाउ ने, वो भी बहुत आपत्तिजनक है। उसमें भी नारी का उपहास उड़ाया गया है, ऐसा बिल्कुल गलत है। इसमें सब में बैन लगना चाहिए और इसके पहले इसके ऊपर जो भी फंडिंग
बाहर की लोग कर रहे हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो दिग्भ्रमित होकर ऐसा काम कर रहे हैं, नारियों का अपमान के बारे में सोच रहे हैं, उनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। ठीक है, और सीधे मैं मुकेश खन्ना जी के पास चलता हूं, सुनील गोयल जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। मुकेश खन्ना जी, मुझे बताइए, आपका एक कालजीवी रोल है जो भीष्म पितामह का है, एक तरफ महाभारत और दूसरी तरफ लक्ष्मी बम। हमने तो सब कुछ खोल के रख दिया, क्यों ना एक फिल्म बने जो मानवी तनेजा कह रही है अल्लाह फुलझड़ी या फिर बदमाश जीसस क्राइस्ट, क्यों ना बने? दीपक जी, मुझे कभी कभी चिंता होती है, मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसी बातें सिर्फ फंक्शनों में उठाते हैं या फिर हम नवरात्रि जब आई है तब इस बात को उठाते हैं। ये बात मैं सालों से उठा रहा हूं कि हम हिंदू अपने आप को सहिष्णु मानते हैं, हम इसमें अपनी महानता मानते हैं। गांधी जी के जमाने में ठीक था कि एक गाल आपको यहां किसी ने मार दिया तो आप दूसरा गाल पेश कर दीजिए। साहब, वो जमाना नहीं है। हमारे हिंदू धर्म को लोगों ने कहां कहां से अटैक किया है। बाहर के मुल्कों के अटैक को तो भूल जाओ, 13 बार हिंदुस्तान को अटैक किया गया है, 13 बार, मुसलमानों से लेकर, मुगलों से लेकर, अंग्रेजों से लेकर। लेकिन आज जिस तरह से हमारी संस्कृति पर, हमारे सनातन धर्म पर जाने अनजाने में या इंटेंशनली या कमर्शियली या अपनी सोच पर अटैक करते हैं, हम लोग क्यों सोए रहते हैं? हम तब जागते हैं जब इस तरह की कोई फिल्म आती है। ये पहली बार नहीं आ रहा है इस तरह की बात। ये नवरात्रि में क्यों बात उठती है? ये साल भर क्यों नहीं बात उठती है? देखिए दीपक जी, हमारे यहां पर 33 करोड़ देवी देवता है, ये हमारी मान्यता है। इसका भी खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है स्टेज से। 33 करोड़ देवी देवता है, क्या नाम है उसका यार? वो क्या है उसका नाम? वो कहां गणेश, वो ये हम सुन लेते हैं, वो बोल लेता है, बाहर घूमता रहता है। ये किसी और मुल्क में करके बताइए साहब, आपको कब अंदर डालेंगे मालूम नहीं पड़ेगा आपको। हम हिंदू, हम नवरात्रि में देवियों की पूजा करते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं। कंजकणी में 5 या छोटी छोटी बच्चियों को बिठाया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं और उसके बाद उनको कुछ दिया जाता है। लेकिन साल भर क्या करते हैं आप नारियों से? नारियों की इज्जत नहीं होती। महाभारत में द्रौपदी की इज्जत नहीं हुई थी। आज तो साहब हर मोहल्ले में, हर चौक में, हर स्टेट में औरत की बेइज्जती होती है और मर्द देखता रहता है। ये मर्द प्रधान देश है दीपक जी, आज की बात नहीं है। हम अपने आप को पुरुष प्रधान देश मानते हैं। हम पुरुष हैं, हम मर्द हैं। औरत ठीक है, आप औरत हैं हमारी, आप घर संभालिए। पूजा करते हैं देवी की, यार वो आरतियां करते हैं, दिन भर मंदिरों में जाके आते हैं, वैष्णो देवी होकर आते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बाद में क्या करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अपने धर्म के प्रति कितनी जागरूकता है भाई। ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन आकाशदीप जी, धर्म को आप उठा के देख लीजिए, कुछ आकाशदीप जी, तलवारें निकल आएंगी। अगर आप वाकई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिलीव करते हैं तो मानवी तनेजा का चैलेंज ले लीजिए, अल्लाह फुलझड़ी नाम से एक फिल्म बनाइए। माफ कीजिए, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात है। बनाइए आकाशदीप जी, एक वेब सीरीज बनाइए। बना के दिखाइए आप, बना के दिखाइए आप। दीपक जी खत्म कर लीजिए पहले आप लोग। दीपक जी, मैं किसी की बातों में आने नहीं वाला और मैं आपको साफ साफ ये समझा दूं कि जितने लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वो जो कंपैरिजन दे रहे हैं कि आप वो फलाना फुलझड़ी और फलाना बना लो, वो जिन फंडामेंटल रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, वो कंट्रीज उस रिलीजन के आधार पे बने हैं। हमारा देश डेमोक्रेसी के आधार पे बना है। हर धर्म के लिए जो सही है वो करें, वो आपका कनेक्शन है आपके गॉड से। हर धर्म में हम उसका कभी भी अपमान नहीं करेंगे। मतलब हम सेक्युलर हैं तो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएं, यही कह रहे हैं ना? हर वक्त हिंदू धर्म को लेट डाउन करें, हिंदू धर्म की बेइज्जती करें, हम लेट डाउन करें। इस्लामिक धर्म क्यों नहीं? क्यों नहीं हमेशा इस्लामिक धर्म के एक भी आप पिक्चर बता दीजिए
जिसमें इस्लामिक धर्म के बारे में ऐसे अरे ही साहब, वर्ड छोड़िए, यूज सेक्युलर बोल के या नाम पे उनकी आप अपमान कह कर रहे रहे हो। हो। लेकिन सेक्युलर सिर्फ के नाम हिंदू पे आप धर्म में लोग होता कह रहे है, हो। हमारी मेरी देवी thinking नहीं देवताओं है। का ही अपमान होता है। दीपक जी, क्या मैं बात धर्म में करूं? नहीं होता, सर आप क्योंकि वहाँ पे मानिए एक मिनट रुक जाइए, मानिए एक मिनट रुक जाइए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ आकाश धर्म दीप के जी, खिलाफ है। आज घोषणा कर दीजिए, अभिव्यक्ति आप की वेब आजादी सीरीज है, इसका बनाते हैं मतलब बड़ी आप कुछ भी बड़ी, बोलेंगे। आप बोलिए अल्लाह फुलझड़ी नाम से। माफ कीजिए, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, सेक्युलर देश है, सबके बारे में बना के बोलिए। दिखाइए एक फिल्म, अल्लाह बना के फुलझड़ी दिखाइए नाम से फिल्म बना आप। दीजिए एक वेब सीरीज। दीपक जी, सबसे पहले या तो लोग बीच में ना बोले, क्योंकि बना के आपके दिखाइए पैनल आप। पे ऐसे लोग हैं जो वो चाहते हैं अगर वो सुनाई ना दे तो दूसरे को बोलने नहीं देते। ये कौन आप से बोलिए धर्म में ना। लिखा है, मुझे बता दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, मैं किसी से कैरिड अवे नहीं होऊंगा, ना मुझे कोई उत्तेजित कर सकता है। मेरा धर्म मेरा पर्सनल है और वो मेरा गॉड के साथ कनेक्शन है। कोई भी आदमी जो एग्जाम्पल दे रहा है कि फलाने धर्म में ये करते हैं, तो उनको तो रैडिकल और फंडामेंटल और क्या क्या बोला जाता है ना। तो आप क्या चाहते हो? आप उसका हिंदू वर्जन बनना चाहते हो? ना हम ना ना, अपने मैं तो सिर्फ ये मार्गदर्शन बोल पे रहा हूँ चलेंगे। ना, सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। लक्ष्मी तो बॉम्ब- सभी अभिव्यक्ति की दीपक स्वतंत्रता जी, सभी धर्मों पर हो। दीपक जी, बनाइए अल्लाह दीपक फुलझड़ी, जी, बनाइए दीपक जी, बदमाश मैं जीसस बता रहा हूं, क्राइस्ट, बनाइए। आ रहा हूं, माफ कीजिए, आ रहा हूं, अपमान नहीं बता करना रहा हूं। चाहता, बनाइए ना। समझ चैलेंज गया, करता हूँ समझ आकाश गया। दीप, चैलेंज नहीं, करता हूँ मैं आपको। अपमान नहीं ले रहा, मैं बिल्कुल अपमान नहीं ले रहा। मैं धर्म को इतना इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है, पब्लिक मैटर नहीं है। डोंट वरी, मैं बदनाम नहीं फील कर रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे अगर कोई बोले इसने किया तो तुम वैसा भी करो, ये बेवकूफी में मैं नहीं जाऊंगा। रही बात लक्ष्मी बॉम्ब की, हिम्मत ये नहीं सारे आकाश पैनल दीप वाले जी, हिम्मत 50 नहीं साल आपकी, से- हिम्मत सर, नहीं सर, आपकी। सुनिए। सूडो सेक्युलर है, पूरी बात सुनिए। धर्मनिरपेक्षतावादी। सर, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। 50 साल से ये लोग मार्केट में लक्ष्मी बॉम्ब खरीद रहे हैं। दिवाली का सबसे फेमस बॉम्ब होता है लक्ष्मी बॉम्ब। आप जागे हैं? 50 साल बाद आज जागे हैं ये लोग। अगर लक्ष्मी के नाम से आप इंडस्ट्री देखोगे, माचिस देखोगे, स्टील फैक्ट्री देखोगे, सब कुछ देखोगे, क्यों सारे चुप थे? दिवाली का सबसे फेमस बॉम्ब था लक्ष्मी बॉम्ब। 50 साल वाली अचानक ये क्या हो गया है हमको? हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आज तक ये लोग क्यों चुप थे? ये सवाल क्यों नहीं किया? फोटो ठीक के है। साथ लक्ष्मी मैं बॉम्ब इसका दिखता था। मैं जवाब नहीं सोए देना हुए चाहता, थे मेरे ये लोग। पास इसका जवाब सोए हुए है। थे। इसका जवाब है मुकेश आकाश दीप खन्ना जी, जी, आप जैसे खन्ना लोगों के जी, कारण, आप मुकेश जैसे खन्ना छद्म जी, मैंने कभी भी धर्मनिरपेक्षतावादी religion का लोगों के support कारण नहीं हो किया। रहा है। मुकेश गलत खन्ना बोल जी, दीपक जी। ये घेर रहे हैं, ये घेर रहे दीपक जी। हैं लक्ष्मी इंडस्ट्री, कोई कोई घेर गलत नहीं रहा, बात नहीं जवाब है। दीजिए ना। दीपक जी, जवाब दे रहे हो मुकेश घेरना खन्ना जी, हाथ वेरना उठा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आकाश दीपक जी, मैं आ रहा हूँ। जी, मुकेश खन्ना जी जवाब दे रहे हैं। आकाश जी, सबको अपना धर्म आकाश respect जी, है। आप बोल चुके, आप मेरी बात सुनिए। लोग हम हिंदू धर्म आप की बोल बेइज्जती चुके, कराते हैं। आप मुकेश बोल जी, चुके, वो आप कोई है मेरी बीच बात में सुनिए। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद नहीं मानवीय करना। एक मिनट रुक जाइए, आप मेरी मानवीय बात एक मिनट सुनिए। रुक जाइए, मुकेश जी को जवाब देने आप दीजिए, कहते उसके बाद हो- आपके पास आ रहा हूँ। आप कहते हो, आप एक मिनट सुनिए, चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। दो आदमी बोलते तो कुछ फायदा नहीं होता है। या आप बोलिए या मैं बोलूंगा। कोई नहीं बोल या रहा आप बोलिए सर, या आप मैं बोलिए। बोलूंगा। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए आप। एक शख्स बोलने दीजिए। मैं आकाश जी को यह पूछना चाहता हूं, वो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री का हूं। हम फिल्म इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहे। उन्होंने सही कहा कि दिवाली में क्यों लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ा जाता है। मैं उसी के बात कह रहा हूं कि क्यों हिंदू नहीं जागता। आज हम सिर्फ फिल्म का विरोध करने नहीं बैठे हैं यहां पर। मैं हिंदू क्योंकि सर धर्म कोई की बुरा चाहता नहीं है, उसको मैं क्योंकि कोई कायरता बुरा बोलता हूं। चाहता नहीं है। आपने सुनिए, मेरे को बोल बोलने रहे हैं ना दीजिए। कि आपने कहा कि हम आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं। अरे साहब सुनिए मेरी बात को। आप कहते हैं हम आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं। अरे साहब, आप आगे जाओगे और पीछे की संस्कृति को साथ में नहीं लेकर आओगे तो आपका पतन हो जाएगा, पतन। सर ये नहीं कह रहा, आपकी मैं उस संस्कृति आपके सिलसिले में कंधों कह पर रहा नहीं था रहेगी। आप मुकेश जी, समझते हो मुकेश जी, आपकी बात आप सही है। 2020 में है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आगे मेरा जाने कहने का का ये मतलब क्या मतलब होता था है? जो आगे पैनल का पे मतलब सिर्फ नहीं, जो पैनल प्रोग्रेस पे नहीं कुछ होता। लोग कह रहे थे कि बाहर से पैसा आता है और जान के बुराई की जा रही है। अभी तो लोग ये कह रहे हैं अक्षय कुमार भी हिंदू धर्म के खिलाफ है जो लक्ष्मी बॉम्ब बना रहे हैं। मैं भी ये नहीं मानता सब उसको, नहीं मैं नहीं है, मानता। ये मतलब नहीं था। इसको इशू बनाया जा रहा है बेमतलब ठीक का। है, मैं ये मानता कहना हूं नहीं चाहता है, था। नहीं होगा शायद। बस बाकी आपकी बात से मैं सहमत हूं। सही बात है। correct ना 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 आकाशदीप जी, आकाशदीप जी,
क्यों? आकाशदीप जी, अभी भी आपकी हिम्मत किसी नहीं है, पैनलिस्ट ने बोल दीपक दीजिए जी, तो राम दीपक जी, मानवी किसी तनेजा ने पैनलिस्ट बोले। ने ये- विभानंद गिरी जी, दीपक विभानंद जी, गिरी जी, किसी क्या आपको ये पैनलिस्ट छोटा ने ये मामला कहा- लगता है? ये इसको नहीं, प्रेशराइज किसी कर रहे हैं, पैनलिस्ट ने ये ये इसको कहा। टालने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश जी, आपने अपनी कृपया पूरी मेरी बात बात रखी। सुनिए। विभागिरी, उसके बाद प्रियदर्शनी और आकाश मानवी जी, तनेजा। किसी ने पैनलिस्ट ने ये कहा कि बाहर से आकाश पैसा जी। खास करके आता है हिंदू धर्म को खलास करने के लिए, नाम खराब करने के लिए बाहर से बॉलीवुड में पैसा आता है। मैं ये बात गलत कह रहा हूँ, ये ऐसा है ही नहीं। आकाशदीप बोलने जी, से काम नहीं चलता। सबूत आकाशदीप जी, दीजिए। शायद आप गलत जानते होगा, नहीं गलत है, होगा। मुझे आप जानते नहीं है बॉलीवुड और टेरर फंडिंग के क्या कनेक्शन है। इसके पोथे गया पड़े वो हुए जमाना मेरे पास। गया, मैं मानता हूँ सर, पोथे पड़े गया हुए हैं जमाना। आकाशदीप जी। आज की बात कौन कीजिए। से बॉलीवुड स्टार 90s को का एक दौर किस डॉन ने आकाश जी, बनाया? मेरे साथ बैठ के आकाश सुन जी। लीजिएगा। हाँ, अरे नहीं सर, 90s का आकाश दौर था। जी। हम मानते हैं आकाशदीप जी, कई लोग आकाश मरे, जी, वो सुनिए खत्म मेरी हो गया। बात। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए विभा जी, बोलिए। बोलिए। आकाश जी, आदरणीय जी, जी। आकाश जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि मोनिका बेदी और अन्य कई बहुत सारी हीरोइन, क्या दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध नहीं था? क्या वो ये 90s का बॉलीवुड जमाना पर था, मैं आरोप कह नहीं चुका हूं, लगता खत्म हुआ जमाना। कि कई सारे दाऊद इब्राहिम क्या जैसे लोग politicians का दाऊद नाना के साथ प्रकार के लोग जो है ना connection था? फंडिंग करते हैं और पिक्चर बनाई जाती है? politicians का दाऊद के साथ कनेक्शन नहीं था? वो आपसे गया मैं पूछना जमाना। चाह रही हूँ वो गया कि क्या जमाना। ऐसा नहीं सर, होता है? अब क्या ये दाऊद फंडिंग नहीं, नहीं उसका होती है फ्रंट वहाँ से? ISI है। दूसरी बात, आकाशदीप जी, आपको पता दूसरी नहीं बात लगेगा ये है- आप कहां से मैंने इन्फ्लुएंस यही- हो जाएंगे। अरे यार, आकाशदीप, बोले ही आपको नहीं पता नहीं दूसरी- लगेगा आप कहां से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। विभा जी, आप कंफ्यूज दूसरी करिए। बिल्कुल बात नहीं। ये है, मैंने दीपक खुद जी। आपको कहा, ये जो कह रही है सही है, ये दौर था, आज नहीं है, आज नहीं है। ठीक है विभा जी, मैं मानता हूं वो दौर था, आज नहीं है। जी ऐसा है। अच्छा, मान लेते हैं आपकी बात कि आज नहीं है। जब जागा तभी सवेरा, जब जागा तभी सवेरा। हमें अब पता लगा कि हाँ, तो लक्ष्मी पिक्चर बैन बम करने नाम का- की पिक्चर जब बन रही है तो पिक्चर इसका का भी विरोध होना intention चाहिए। नहीं था, तो ये वो बैन नहीं होने की चलनी बातें चाहिए, क्यों हो रही हैं? उस पर बैन होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए? ये पिक्चर की बिल्कुल कोई बैन bad होने की बात intention है है नहीं। नहीं। लक्ष्मी चैलेंज ले नाम लीजिए ना क्यों रखा है? आकाशदीप जी, कोई bad सेक्युलर intention है देश नहीं। में नाम रहते हैं क्यों आप। रखा है? चैलेंज ले लीजिए अरे मोनिका, सारी बातें नाम बताइए कौन इनको से? 2-4 फिल्मों के नाम। आप आकाश आकाशदीप हैं। बनाएंगे, आपको कोई यक्कू का क्या आकाशदीप बुलाया, बनाएंगे, कैसे लगेगा 2-4 आपको? फिल्मों के नाम ले दीजिए इनको, सजेस्ट कर आप दीजिए इनको बताइए ना। टाइटल। कि जो लोग वो गलती करते हैं, आप हमको कह रहे हैं हम भी वो गलती करें। जो आप उदाहरण दे रहे हो कि आप वैसा क्यों नहीं करते? आप चाहते हो ये देश भी वैसा बन आकाश जाए? जी, कितनी करके सारी देखिए ना नहीं ऐसी यार। कंपनी इस है देश की बात जो कर रहा हूं मैं। टॉयलेट में मानवी भगवान को तनेजा, छाप देते विभा जी, हैं। एक मिनट रुकिए, जो मानवी जूतों में तनेजा। भगवान की फोटो छापते हैं, तो क्या हम उनके खिलाफ आप नहीं बात सम- करेंगे क्या? अगर और किसी आप जैसे कोई व्यक्ति, direct गलत इतने किया है, बुद्धिमान ये व्यक्ति, बोलना चाहते- इतने समझदार मैं व्यक्ति, लक्ष्मी और बॉम्ब आपको आज फिल्म क्या का हो कह गया? रहा हूं। आप ऐसी कैसी नहीं, बातें जो बैकी बैकी गलती कर रहे हैं? अरे आप लोग को नॉर्मल लोग नहीं पसंद क्या? आप एक्सट्रीमिस्ट ही चाहते हैं? मैं एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नहीं हूँ। एक्सट्रीमिज्म की बात मैं ही हिंदू नहीं हूँ, है बट सर। एक्सट्रीम नहीं हूँ। मानवी तनेजा जी, मैं मानवी आप तनेजा जी, सबका बोलिए आदर आप। करता हूं, लेकिन रुक जाइए मेरी आकाशदीप belief जी, रुक जाइए। आप आप जैसी चैलेंज नहीं नहीं होनी लेंगे, चाहिए। आप मैं चैलेंज नहीं individual लेंगे, हूं। क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोगली है। मानवी तनेजा, गलत सजेशन है। मैं ये भड़काने वाला चैलेंज गलत है दीपक। जिसे आप मुझे ऐसी ये बता बातें दीजिए, ना एक करें भी दीपक। पिक्चर आप जो ये इस्लामिक देश का धर्म हाल पे भी बनी वैसा हो, आप चाहते हो मुझे जैसे एक उनका पिक्चर हो बता गया है। दीजिए जो इस्लामिक धर्म पे बनी हो, हिंदू धर्म पे तमाम पिक्चरें ये बनी काहे हैं। के लिए ठीक है, हिंदू क्योंकि मुस्लिम हिंदू का पंगा देवी उठा रही है देवताओं ये को कितना लड़की, अपमान किया गया है। जिसको समझ Oh में my नहीं आ God, रहा हम देखिए, किस oh my देश में God, है। कितना अपमान जैसा किया वो लोग गया है। करते हैं हम अरे वैसा इसलिए करें। उठा रही है आप इंडिया को क्या कि बना रहे शंकर हैं? पर दूध इंडिया चढ़ाना इंडिया मना है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि बकरा काटना मना है, इस साल कि बनी पशु है। हिंसा नहीं होना चाहिए। आज तक किसी ने नहीं बोला। एग्जाम्पल दे रहे हैं ना माननीय, बैन हो गई है। इंडिया वो इन पिक्चर बच्चों का इस्लामिक टीचर धर्म है। में बैन कर आप दी है। ये क्यों बैन बचपनी करी? बातें अगर ना आपको करें। हिम्मत है तो वो भी रिलीज इस कराइए देश ना। का आप फैब्रिक बताइए, खत्म ना सेंसर करें। बोर्ड उन्हें पास तो करता नहीं। आप सारी बेइज्जती, सारी सेंसर बोर्ड आपके गवर्नमेंट का ही मेरे अपॉइंटेड को ये है। बताइए कि आप उधर सेंसर इस्लामिक बोर्ड धर्म की आपके पिक्चरें क्यों गवर्नमेंट नहीं का बन रही है appointed कोई? है। क्योंकि वो बनने की औकात नहीं है आपकी। अगर आपको पता है अगर वो किसने- बन अरे गई ना औकात तो दंगे की हो बात ना जाएंगे, करें, लोग आप सड़कों छोटे पे आ बच्चे, जाएंगे। आप आपको तो बताइए बॉलीवुड कोई में भी क्या नहीं, तो हुआ, आप आपको तो चैलेंज ये ले नहीं लीजिए ना मालूम। मेरा। आप एक मुकेश बना जी और करके दिखा हमारे जैसे दीजिए लोग बैठे जिसमें और आप आप बड़बड़ कर इस्लामिक रहे हो धर्म पॉलिटिक्स के के बारे जो बॉलीवुड के बारे में आपको भगवान है कुछ पता उनकी भी है? आप वो कर रहे सर पैर है, हैं। आप कुछ मुझे भी वो बता बताइए रहे हो। ना, आप मेरे को नहीं मालूम। हमें आप वाली मैं फंडामेंटलिज्म आपको यही नहीं कह रही हूँ, पसंद आप है। चैलेंज ले सुन लीजिए सकती मेरी। हैं, आप बता दीजिए तो सुन हम सकती सहते हैं। रहे। हम हर आपकी वक्त चैलेंज अपने में भगवान का हमको अपमान सुनना ही सहते नहीं है, रहे। लेना Oh my तो God, दूर की बनी बात। उनका भी अपमान सहते
सहते रहे, पीके बनी जिसमें कितने अपमानजनक सीन थे उसके अंदर, तो वो भी सहते रहे। तो आप
मुझे बताइए, जो अब एक गलत मूवी करते रिलीज हो आप रही थी, उनसे बात अभी ये कीजिए, जुलाई में मूवी बेमतलब बनी के थी, challenge ले लो, ये ले लो, मोहम्मद ये बातों में मत जाइए, ये ये क्यों कह बैन रहा हो गई? ये कोई गलत इस्लामिक करेगा धर्म पे तो बनी बदला थी लीजिए, और ये बैन हो गई और पनिश बोला करो। गया कि ये इसलिए बैन हो रही है कि तुम ये अपने कौन आप होती को है एक कल की भगवान से बोलने वाली? कंपेयर कर रहे हो। एक मिनट, आज एक होगा मिनट, कि ये भगवान से कंपेयर संजय कर सिंह रहे हो, मानिए, बैन हो गई। मानिए, मेरे पास इनका जवाब है, लक्ष्मी बम का भी जवाब है, लक्ष्मी बम का भी जवाब है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहरेदार आकाशदीप जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। संजय कुमार सिंह कानपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुमार सिंह, चूंकि लक्ष्मी बम कभी किसी जमाने में आता था, इसलिए फिल्म का नाम लक्ष्मी बम रखना ठीक है? बताइए। दीपक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो आपने बात कहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 19 जो हमारा धारा है सरप्लस 1, ये हमें आजादी देता है। लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि नहीं मिलता है तो इसकी अपमान की जो धारा बनती है वो 19 और 29 और 30 बनता है। आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल, बोलिए, कंक्लूड करिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी हमारे बॉलीवुड के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर आपका मकसद क्या है? मकसद है समाज में संदेश देना, और संदेश किस तरह का देते हैं आप? जब आप बॉलीवुड में आते हैं तो सबसे पहले आपको एक तरस होती है, भूख होती है काम की, फिर उसके बाद दाम की। जब दाम मिलने लगता है तो आपको भूख होती है नाम की, और नाम जब आप कमाने लगते हैं तो आप चले जाते हैं बदनाम की तरफ। मैं जानना चाहता हूं, समाज का हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है, खींचो न तीर कमान को, खींचो न तीर कमान को, न तलवार निकालो, तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार का मतलब है संदेश देना। जीवन में आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि सकारात्मक संदेश देकर के आप अपने और अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस तरीके का जो संदेश देते हैं, जो समाज में आप कहीं ना कहीं नफरत फैलाते हैं, बुराइयों को आप जन्म देते हैं, ठीक है, क्या कमाते हैं? संजय सिंह जी का सवाल बड़ा वाजिब है। प्रियदर्शनी में आपसे आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आकाशदीप जी, मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले शिवकाशी में उस कंपनी का भी नाम बदल गया है और लक्ष्मी बम भी बदल के चिड़िया बम हो गया है, क्योंकि लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था। ये कई साल पहले की बात है, ये मैं आपको दावे के साथ पुष्ट करके बता रहा हूं। अब बताइए, अब भी रखेंगे लक्ष्मी बम नाम? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ इनको, ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने अभी कहा कि आप पहले तो फिल्म लाइन में काम चाहते हैं, फिर काम मिलता है तो नाम चाहते हैं, नाम मिलता है तो पैसा चाहते हैं और संदेश दे रहे हैं, इनको बोलिए फिल्म लाइन में किसी और प्लेनेट से लोग नहीं आते। आप और हम जो बोल रहे थे, वो खुद भी और हम और हर आदमी बाहर से इसी तरह, कोई फिल्म लाइन में मॉडल कोई कंप्यूटर से नहीं होता, आम आदमी आता है। और हर फिल्म मैसेज ओरिएंटेड नहीं होती, कुछ एंटरटेनमेंट की होती है। अगर किसी ने इस पैनल में लक्ष्मी बॉम्ब देख ली है और उसके कंटेंट्स हमारे हिंदू डेटी को, गॉड को अगर कुछ बुरे वे में दिखाया या कुछ किया है, तो सेंसर बोर्ड के पास ही से आगे ही नहीं जा पाएगी फिल्म बिना देखे। अगर कैरेक्टर का नाम लक्ष्मी है, अब आप इस पे भी अगर ऐतराज उठाएंगे, दुनिया में कितने लोग को मैं खुद जानता हूं, आप सब जानते होंगे, जिनका नाम लक्ष्मी है। अब अगर वो कैरेक्टर का नाम लक्ष्मी है और स्टोरी ये है कि वो एक बम की तरह फट के मैं तो एक वाइडर सवाल की बात कर रहा हूं आकाशदीप जी, मैं एक वाइडर सवाल की बात कर रहा हूं, मैं एक वाइडर सवाल की बात कर रहा हूं। हिंदूज को हर्ट कर रहा है, पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर सर कलम हो जाता है। बार-बार हिंदू मुस्लिम लड़ाई क्यों करवा रहे हो? ये कंपैरिजन क्यों दे रहे हो? वो लोग अपने प्रॉब्लम्स खुद झेले यार, वो हमारा काम नहीं है। पिक्चर है क्या? ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये सारे हिंदू देवी देवता की बेइज्जती करना चाहते हैं। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मूवी तो रिलीज हो अरे आपने क्या बर्दाश्त किया और आप क्या नहीं करेंगे? आप क्या वैसे मैं आपको ये बता दूं आकाशदीप जी, आप बैटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर का नाम फिल्म में लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी नहीं है कैरेक्टर का नाम फिल्म में। दीपक जी, एक बात याद रखिए, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। ये जो बोल रही हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये पूरा फैब्रिक चेंज हो चुका है। एक मिनट, मैं आता हूं, ये गलत स्टेटमेंट है और फैब्रिक चेंज होना चाहिए। को हवा जो नहीं देनी 70 चाहिए। साल से गलती हो रही है उसको बदलना चाहिए, मुकेश करना चाहिए। किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, किसी का नहीं होना चाहिए। मुकेश करना चाहिए, बोलिए क्या बोलेंगे? सेक्युलर फैब्रिक है, इसलिए आसिफ को लक्ष्मी बना दे। दीपक जी, सिर्फ इनसे ये पूछ लीजिए, मोहम्मद द मैसेज ऑफ गॉड क्यों बैन हुई? क्योंकि उसमें ये बोला कि आपकी औकात नहीं है, भगवान पे एक पिक्चर बना रहे, प्रॉफिट पे पिक्चर बना रहे हैं। आपने सोच कैसे लिया कि एक प्रॉफिट पे पिक्चर बना रहे हैं, खुद लेकर के अपने आप को आप एक धर्म के भगवान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो आप खुद देख
लीजिए ना, ये जो बोल आप रही खुद ही है, देख ये लीजिए निहायती कि आप घटिया बनने नहीं देते हैं कंपैरिजन है। पिक्चर। अगर प्लीज इस्लामिक ऐसे धर्म पे कोई रिलीजन को पिक्चर बनती है तो लड़ाइए बैन होगा, इसका जवाब आपके पास है अलाउ नहीं। कैसे लेकिन कर रहे हिंदू हो ये धर्म सब? में ठीक है, एक मिनट मैं मुकेश खन्ना जी के पास जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ फैक्ट्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स पढ़ना चाहता हूँ और सीधे मुकेश खन्ना के पास जाना चाहता हूँ। मुकेश खन्ना जी के पास फिल्म लक्ष्मी बम तमिल फिल्म कंचना की रीमेक है। अक्षय कुमार और कीरा आडवाणी स्टारर फिल्म है। ये हॉरर कॉमेडी बेस्ड फिल्म के ट्रेलर और नाम पर विवाद है। फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार का नाम आसिफ है। तमिल फिल्म कंचना में नायक का नाम रघु था। प्रिया के रोल में नजर आ रही है कियारा आडवाणी। फिल्म में लव जिहाद को प्रमोट करने का आरोप लगा है। अफगानी मूल की सबीना खान फिल्म की निर्देशक है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि सरकार के खिलाफ बड़े बड़े पोस्ट करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं और कई ऑब्जेक्शनल बातें ट्विटर पर लिखती हैं, इसके लिए फेमस है। और दीपावली से पहले ही फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। लक्ष्मी बम नाम क्यों रखा गया, इस पर निर्माता और निर्देशक ने यह तर्क दिया है कि हम आई बॉल्स अट्रैक्ट करना चाहते थे, लोग ज्यादा से ज्यादा आई बॉल्स करें, इस पे कंट्रोवर्सी हो, लोग देखने जाएं, तो फिर देवी देवताओं का मजाक बनाया जाए। मुकेश खन्ना जी क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी मेरा एक चैनल है YouTube पर, भीष्म इंटरनेशनल, आप जानते हैं, सब जानते हैं जी, मैं देखता हूं। मुझे अभी थोड़ा बहुत जो ज्ञान मिला है YouTube का, तो उसके अंदर जो थंबनेल होता है जिसके ऊपर हम फोटो पर लिखे हुए फोटो देखकर कोई अश्लील डाल देता है, कोई सेंसेशनल नाम डाल देता है, वो यही जो आपने कहा कि आई बॉल लेने के लिए किया जाता है। आप उसमें खोल दीजिए, एक ने तो लिख दिया मुकेश खन्ना की पत्नी कौन है, एंड में मालूम पड़ा कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए। आप सही बोल रहे हो। इस फिल्म में कितना सुनियोजित है ये मुझे नहीं मालूम। आप जो कहते हो कि उसमें नाम रघु था, इसमें नाम ये है, उसका ये है, उसने वो करती है, ये सुनियोजित बात हो सकती है, नहीं भी हो सकती। पर मैं आकाशदीप जी को बता दूं, ये बार बार कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। आकाश जी, डेमोक्रेसी का हम नुकसान उठा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का फायदा सिर्फ और धर्मों को क्यों मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता, हिंदू धर्म को क्यों नहीं मिलता? यहां हिंदू धर्म मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, बात आती है टाइटल पे लक्ष्मी बम। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जब ऐतिहासिक फिल्में बनती हैं तो पहले वो स्क्रिप्ट को अप्रूव क्यों नहीं कराया जाता? ये बात मैंने उठाई थी जब पद्मावती आई थी। आप हर ऐतिहासिक फिल्म की पहले स्क्रिप्ट को अप्रूव करवाइए, ताकि जब फिल्म बनकर तैयार हो जाती है 50 करोड़ लग जाते हैं, टेंशन होता है रिलीज का, उस टाइम करनी सेना आ जाती है, कोई दूसरी सेना आ जाती है। आज भी यही हो रहा है। जिस वक्त लक्ष्मी बॉम्ब का टाइटल रजिस्टर करने को दिया गया था, तो डिजिटल एरा में फिल्म अभी भी सेंसर होती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। मुकेश जी, हर आदमी कुछ भी पोस्ट करता है डिजिटल एरा में, फिल्म फिर भी सेंसर होती है, फिल्म फिर भी सेंसर होती है। डिजिटल एरा में आप जो चाहे पोस्ट कर सकते हो, फिल्म सेंसर होती है। गवर्नमेंट ने सेंसर बोर्ड बनाई है, गवर्नमेंट का बंदा सेंसर बोर्ड में बैठा है। अगर उसको गुंजन सक्सेना ठीक लगती है फिर भी लोग डिबेट करते हैं, उसको अगर लक्ष्मी बॉम्ब ठीक लगती है फिर भी लोग डिबेट करते हैं। पिक्चर पास हो जाती है, किसी फिल्म को करनी सेना ऑब्जेक्ट करती है, किसी को कोई और सेना ऑब्जेक्ट करती है। हमको तो ये पता है और यकीन है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। इस तरह कोई भी उठ के कोई भी चीज को बुरा बोले। आप कहते हो कि लक्ष्मी बॉम्ब चेंज होके चिड़िया बॉम्ब हो गया, जो बर्ड एक्टिविस्ट है वो बोलेगा हाउ डेयर यू कॉल द बॉम्ब चिड़िया। ये कहां खत्म होगा? अच्छा, चिड़िया वाले माता लक्ष्मी की नहीं, क्या सेक्युलरिज्म है आकाश जी? आपका क्या कंपैरिजन है, क्या सेक्युलरिज्म है? ये आपको एग्जांपल अगर रॉन्ग लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डिस्कशन रॉन्ग है। अरे सर, आप मुझे ये भड़का क्यों रहे हैं? नहीं है, ये बात हो रही है, हमारे धर्म की, और आप ये बार बड़े झंडे वाले एंटी मुस्लिम पोक वाली बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं कोई पर्सनली मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मुकेश मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने धर्म की प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं। हीरो का नाम मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, हिंदी में और धर्मों को प्रोटेक्ट करते हैं। हम अपने धर्म को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो हम लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं। आप क्यों ये ओपनली सब लोग जताते हो कि आपको एक सर्टेन रिलीजन से हम जब अपने धर्म की बात करते हैं तो सांप्रदायिक हो गए। आप जब दूसरे धर्मों की बात करते हो तो आप सांप्रदायिक नहीं हो। ये कैसा आर्गुमेंट है? ये ढोंग है।
इस तरह की बातों को हवा नहीं मिलनी चाहिए। साउथ की फिल्म में रविंद्र हिंदू में डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब आकाश जी, प्रॉब्लम क्या है? आकाश जी, अगर हीरो का नाम गुणवंत सिंह हो जाए, तमिलियन हो जाए, आसिफ हो जाए, आप एक बार चुप हो जाइए। हीरो का नाम आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। चर्चा का टॉपिक बन 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। टॉपिक बन गया। आई डोंट लाइक दिस। आसिफ नाम हुआ तो चर्चा हो गई, क्यों? आकाश जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं आकाश जी को। आकाश जी 1 मिनट चुप हो जाइए। आप 1 मिनट चुप हो जाइए। 1 मिनट चुप हो जाइए। आप 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आकाश जी, आप कहते हो कि ये धर्म मेरा अपना पर्सनल मैटर है, ये मेरा धर्म पर्सनल आस्था है। मैं मानता हूं धर्म पर्सनल धर्म नहीं होता, धर्म समाज का धर्म होता है जी। नहीं, वो आपके समुदाय का धर्म होता है, वो आपकी परंपरा का धर्म होता है। ये सिर्फ ये कहकर कि मैं डेमोक्रेसी में हूं, मैं धर्म की ऐसी की तैसी कर दूं या धर्म को मानूं ना मानूं ये मेरी बात है, तो ये आप गलत फहमी में हैं। आप मैंने ये इससे मैसेज रॉन्ग जाता है, इससे हमारे संप्रदाय को इफेक्ट पड़ता है। जस्टिफाई करने के लिए कह रहे, मैंने तो आपने कहा ये मेरा धर्म है, मैं इसको कैसे भी पालूं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। रॉन्ग, ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है आपका, नहीं पर्सनली है, ये समाज को इफेक्ट करता है। मैं हिंदू हूं, मैं कैसे कनेक्ट करता हूं अपने गॉड से, ये अगर पूरे देश के 80% लोगों को इफेक्ट करता है, ये देश के 80% लोगों को इफेक्ट करता है आपका पर्सनल। मैं अपने भगवान के साथ कैसे करूं, मुझे आप ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ मानवी तनेजा के पास। मानवी तनेजा जी, आकाशदीप हिंदू हैं, तो क्या सिर्फ इनका ही ठेका है ये जैसे कनेक्ट कर ले बाकी लोग ना कनेक्ट करें, सिर्फ इनका ही ठेका है क्या? आकाशदीप आप बोलेंगे नहीं, आप लगातार बोल रहे हैं। मानवी तनेजा, सिर्फ मानवी की आवाज। ये सिर्फ इनका धर्म है, इनका धर्म नहीं है, धर्म सबका है। और अगर हमारे धर्म में कुछ गलत हो रहा होगा तो हम उस चीज को रोकेंगे, और जो भी रोकने की कोशिश करेगा उसे उठा के बाहर भी फेंक देंगे। तो ये गुंडागर्दी यहाँ तो चलेगी नहीं। अगर ये चीज सही नहीं कर रहे, अगर हमारे देवी देवता का अपमान कर रहे हैं, तो पहले बहुत अपमान हो गया, अब अपमान नहीं होगा। और ये क्या कह रही है कि अब ये चिड़िया है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई और नाम दे दे, क्या कोई और नाम दे दे तो फिर वही बात आ जाएगी, बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम है कांति जी, आप एक हिंदू धर्म से हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या बचकानी बातें हैं, क्या मैंने इसके अंदर बोल दिया? आप हमारे धर्म की, हमें देवी देवताओं की आप अपमान कर रहे हैं तो हम सहते रहे, बहुत सह लिया, आप नहीं सहेंगे हम। आप मुझे एक चीज का जवाब नहीं दे चुके, जिस चीज का मैं क्वेश्चन आपको 3 बार पूछ चुकी हूँ। मोहम्मद द मैसेज ऑफ गॉड बैन क्यों ये इसी साल क्यों हुई है? आपने इस चीज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला आप प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। प्रियदर्शनी के पास चलता हूं, आपका जवाब प्रियदर्शनी देंगी। प्रियदर्शनी जी बताइए उनका सवाल है मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड बैन क्यों हुई, बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। खत्म कर मैं जवाब देती हूँ। पहले तो ये जो महिला बोल रही है मानवी जी, मुझे पहले तो ये जो महिला मानवी जी जो खिला के बोलती है, सबसे पहले मुझे इनसे ये सवाल पूछना है कि ये मुझे दुर्गा स्तुति सुना के दिखाए, दुर्गा स्तुति सुनाए, मैं यहीं पे बैठी हूँ। अगर ये अपने आप को हिंदू ठेकेदार बन के बोलिए, चिल्ला तो आप रही हैं, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, दीपक जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। दुर्गा स्तुति ये मुझे सुनाए, हेलो प्रियदर्शनी जी, हम कोई जीके का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर जीके का टेस्ट नहीं चल रहा है। विभागिनी जी, मैं प्राची अधिकारी के पास जाऊँ उससे पहले क्या आपको आकाशदीप की बात जस्टिफाई लगती है? क्या आपको आकाशदीप की बात जस्टिफाई लगती है? ये सवाल मुझसे है दीपक जी। नहीं प्राची, 1 मिनट, विभाजी से फिर आपके पास आऊंगा। आप सवाल जवाब सुनिए मुझसे, ये बैन हुई है, इसीलिए बैन हुई है। और हिंदू को बोलिए कि मुझे जी दीपक जी प्रियदर्शनी और मानवी 1 मिनट, विभाजी बोलिए। दीपक जी, विभा जी की बात सुनने के लिए बाकियों को प्लीज साइलेंट कीजिए। ये तो बचकाने वाली बात हो गई है कि आप दुर्गा स्तुति सुनाइए, आप हनुमान चालीसा सुनाइए, ये कोई साधु संत नहीं है। दूसरी बात ये है, भगवान को भाव से भी प्रसन्न किया जाता है, गाड़ी में बैठ के भी मंदिर को प्रणाम किया जा सकता है। और एक जाकर के आप कर रहे हैं मंदिर में और आपको उसके बाद आप गलत काम कर रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उन्हें बदनाम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई हिंदू करेगा तो निश्चित रूप से कोई खिलवाड़ नहीं है। आप धर्म समाज का है, कोई एक व्यक्ति का धर्म नहीं है।
की बातें नहीं सपोर्ट करती। ग्रुप में खड़े एक मिनट आकाशदीप जी आप बड़ी बैटिंग कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए मानवी के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। मानवी एक मिनट, आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। आकाशदीप जी, एक मूवी बनी थी प्रॉफेट द मैसेंजर ऑफ गॉड, उसको बैन क्यों किया गया बताइए? ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, आप खड़े हुए उसके खिलाफ कि मत बैन करिए इसको। अभी आप मुझे बताइए किसने बैन किया? किसने बैन किया? सेंसर बोर्ड ने नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। वही आपको कह रहा हूँ, सेंसर बोर्ड ने नहीं किया। सेम वे पद्मावत को गूगल करके देख लो। यार ये किसी को बोलने भी देगी? दीपक, हम अगर इसकी बात से सहमत नहीं, मुझे बताइए ना वो क्यों बैन की गई और लक्ष्मी बैन क्यों ना बैन हो, बताइए, जवाब दीजिए इसका। मैं आपको बताता हूँ। आपने मेरी बात का आधा जवाब तो दे दिया कि सेंसर बोर्ड ने नहीं किया था, गवर्नमेंट ने किया। हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के शासन जो हैं वो देश का सेंट्रल कायदा और कानून नहीं मानते। बड़े शर्म की बात है। सेंसर बोर्ड ने पद्मावत क्लियर किया तो राजस्थान और 2 स्टेट ने बैन कर दिया। किसी ने मेरी फिल्म संता बंता को पंजाब के गवर्नमेंट ने कहा कि सरदारों के खिलाफ है, बिना देखे बैन किया। 20 दिन बाद कोर्ट में हार गए, माफीनामा देना पड़ा, लेकिन तब तक पिक्चर 0 हो जाती है। ये भड़काऊ बातें आम आदमी उठ के हर फिल्म को चैलेंज अगर करे या कोई भी शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन करे तो सेंसर बोर्ड का मतलब क्या है? हटाओ। नहीं आकाशदीप जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप अपनी कहानी सुना रहे। मेरा सवाल सीधा है, लक्ष्मी बम बैन ना हो ये आप कह रहे हैं, लेकिन प्रॉफेट द मैसेंजर ऑफ गॉड बैन हो जाए, ये क्यों? ये कैसा सेक्युलरिज्म है बताइए? पॉलिटिकल एजेंडा। विभागी जी, उससे पहले मुकेश खन्ना जी, ये कैसा सेक्युलरिज्म है आकाशदीप का मुझे समझा दीजिए, उसके बाद मैं प्राची के पास जाऊंगा। ये कैसा सेक्युलरिज्म है आकाशदीप का समझा दीजिए मुझे। मुकेश खन्ना जी, को क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत के किस्से को अचानक क्या हो गया? मैं आकाश जी के बात से सहमत हूं। आकाश जी, आप थोड़ा सा विराम कीजिए। आप थोड़ा विराम कीजिए, बहुत थक गए आप बहुत बोल के थक गए आप आराम कीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं आकाशदीप की बातों से सहमत हूं। कोई भी फिल्म बिना देखे बैन नहीं की जानी चाहिए। ये लक्ष्मी बॉम्ब अभी तक किसी ने नहीं देखी है। हम फिल्म के बैन की बात नहीं कर रहे। हम लोग यहां अगर बैठे हैं डिस्कशन पर तो टाइटल पे बैठे हैं सिर्फ। बिल्कुल सही। टाइटल रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में आप 100 रुपए देते हो, आप पैसे देके टाइटल रजिस्टर करवा लेते हो क्योंकि आपको लगता है ये बहुत भड़कीला टाइटल है। और टाइटल रजिस्ट्रेशन कमेटी बोलती ठीक है, आपको चाहिए आपके प्रोडक्शन का नाम दीजिए, इतनी फीस भर दीजिए, वो रजिस्टर। सुनिए मेरी बात को, आपने बोल दिया, आप सुनिए मेरी बात को। मैं ये बोलना चाहता हूं, टाइटल रजिस्ट्रेशन फिल्म बनने के बहुत पहले हो चुका होता है, या कभी कभी लास्ट में आईबॉल खींचने के लिए भी एक ऐसा टाइटल डाला जाता है जिससे लोग आकर्षित हो जाएं। तो यहां फिल्म की बात नहीं कर रहे। ये मैसेंजर ऑफ जो आप बोल रहे हो प्रॉफिट, मुझे नहीं मालूम उसको अगर बैन किया गया होगा तो देखने के बाद बैन, वो पॉलिटिकल एजेंडा, उसका कंटेंट जो होगा वो आपत्तिजनक होगा। Yes, नहीं, बिना देखे आज इस फिल्म को अभी रिलीज हो रही है, अभी सिर्फ नाम आया है। बिना देखे नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। लेकिन साहब टाइटल रखने के पहले कुछ तो सोचो। लेकिन टाइटल क्या प्रॉब्लम है सर? आकाश जी, टाइटल रखने के पहले थोड़ी सी तो दिमाग लगाओ। क्यों दिमाग लगाए? ये गंदी सोच उनमें थी ही नहीं, पर आना चाहिए। उन्होंने कभी कोई नेगेटिव सोचा ही नहीं था सर। ये तो अचानक बनाए जा रहे हैं, उन्होंने कोई नेगेटिव सोचा ही नहीं था। आपको लगता है हिंदू धर्म में कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम अल्लाह बॉम्ब नहीं बना सकते। अभी आप गोल हम कर रहे हो, अभी कुछ और बात कर रहे हो। हम नहीं बना सकते, लेकिन जहां हमारी हम सिख के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। एक हिंदू धर्म की बात करते हो, आप बोलते हो कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। आप अभी कोई और सवाल कर रहे थे, अभी कोई और सवाल कर रहे हो, आप सवाल चेंज कर रहे हो। नहीं आकाशदीप जी, कब कुछ कहा है? आकाशदीप जी, ये जो शब्द है ना धर्मनिरपेक्षता, मैं इस शब्द को महत्व नहीं देता। क्यों पता है आपको? आपकी आंख का धर्म क्या है आकाशदीप जी, बताइए आपकी आंख का धर्म क्या है? देखना। और अगर अपना वो धर्म छोड़ देगी तो क्या होगा? आप अंधे हो जाएंगे। आपके आंख का धर्म क्या है? आपके हाथ का धर्म क्या है? काम करना। मालिनी जैसों की एडवाइस नहीं चाहिए,
वो नहीं, माननी जो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, कर रही है, सुन तो मेरी लीजिए। आंखें खुली है, अभी मैं अंधा नहीं हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ, बचकानी ये बातें जो मुझे शब्द है अच्छी ना नहीं लगती हैं। आपका ये मेरे देश को धर्मनिरपेक्षता, पीछे ले ये जाएंगी शब्द ये अपने बातें। आप में ही गलत है। प्राची अधिकारी मैं जी, धर्म को प्राची रिस्पेक्ट अधिकारी जी, करता क्या हूं लक्ष्मी और बम का हर समर्थन व्यक्ति को करती हैं अपने आप? धर्म का हक है। बिल्कुल नहीं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जब साउथ में ये मूवी बनी, मैं इसके टाइटल और इसकी कहानी दोनों पे जोर डालना चाहूंगी। जब साउथ में पिक्चर बनी, मैं अभी उस फिल्म का नाम भूल रही हूँ, तो वहां पर जो लड़का था वो, उसमें वो लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, ठीक है। साउथ में बवाल नहीं हुआ क्योंकि साउथ में लोग थोड़े मॉडर्न हैं। और ये जो यहाँ पर प्राची जी, आपकी जानकारी वैसे गलत है। फिल्म का नाम कंचना है और फिल्म का नाम कंचना है और हीरो का नाम रघु। आप गलत जानकारी मत दीजिए प्लीज। मैं किशन कुमार के पास जा रहा हूं पटना में, थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ लिया करिए। किशन कुमार के पास जा रहा हूं पटना में, और किशन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस टाइटल से सहमत हैं? क्या हम ऐसी कोई फिल्म सेंसर बोर्ड या सरकारों से किसी दूसरे धर्म के बारे में रिलीज करा सकते हैं? नहीं, मैं कभी सहमत नहीं हो सकता इस फिल्म से। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हिंदू के साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम हिंदुओं को जागना पड़ेगा, इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्यों नहीं मोहम्मद बम बनता है, पैगंबर बम बनता है, ये हिंदू के लिए क्यों बन रहे हैं? मैं ये कहना, मैं कभी सहमत नहीं रह सकता इन टाइटलों से। आकाशदीप जी, जवाब दे दीजिए इनके सवाल का। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आई एम सॉरी, मैं 0% आप लोगों की बात से सहमत हूं। ये भड़कावे में आ रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। हमारा देश सेक्युलर है, हम डेमोक्रेटिक है। 47 में हमें ऑप्शन था कि वो मुस्लिम देश बने, हम हिंदू देश बने, हमने ना कहा। अब अगर, अरे यार चुप रहो यार, कोई धर्म से हो, तो मुझे भी डाउट होता है। आप भड़कावे में तो आपके डाउट होने से मुझे वाटर ओवर अ डक्स बैक, आप मुझे डाउट करें या ना करें, मुझे तो आपके एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्यों मुझे टोक रही हो? जब लक्ष्मी अग्रवाल की मूवी बनी थी, लक्ष्मी अग्रवाल की मूवी में आपने लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, सवाल अभी भी बना हुआ है। सिर्फ एक ही धर्म के बारे में इस तरह की मूवी क्यों बनती है, इस सवाल के बारे में समाज को सोचना पड़ेगा। और आकाशदीप कह रहे थे आज तक क्यों नहीं बोला? सर, जब जागो तब सवेरा। ब्रेक के बाद इसी सवाल से शुरू करूंगा। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री आखिरकार ये चलन क्यों बनता जा रहा है कि देवी देवताओं, खासकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे। अब मैं आता हूं एक नई बात पर। राजन वर्मा मेरे साथ मुंबई से, मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखाना चाहता हूं। ये एक OTT प्लेटफॉर्म इरोज नाउ ने डाले। दिखाइए सलमान खान का पोस्टर और दिखाइए उसमें क्या लिखा हुआ है। सवाल यह है कि नवरात्रि में ये पोस्टर डालने की जरूरत क्या है? एक तरफ कैटरीना कैफ और दूसरी तरफ सलमान खान, बोल भी नहीं सकता क्या लिखा है। इसको पब्लिक व्यूइंग में डालने की जरूरत क्या है? सलमान खान के पोस्टर के साथ लिखा हुआ है, मैं उसको थोड़े अच्छे शब्दों में आपको बोलता हूं कि भाई नवरात्रि खेलने के लिए एक डंडी की जरूरत लगती है और मेरे पास भी एक है। सवाल ये है, ये वल्गर सेक्सिस्ट कमेंट क्यों? ऐसा ही कुछ रणबीर के साथ लिखा है, ऐसे ही कुछ कैटरीना के साथ लिखा है। सवाल ये है कि इस OTT प्लेटफॉर्म को नवरात्रि में ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? और साथ ही साथ अब वो माफी मांग रहे हैं। बायकॉट इरोज नाउ जब ट्विटर पर ट्रेंड किया तो वो माफी मांग रहे हैं। दूसरा, मैं आपको सेक्युलर गैंग का एग्जांपल दिखाता हूं। दीपिका सिंह राजावत कठुआ केस में पीड़िता की वकील रही हैं। पब्लिसिटी और चंदा लेने के नाम पर उनको निकाल दिया गया। उन्हें नवरात्रि पर पोस्टर डाला है। एक तरफ माता की पूजा हो रही है और दूसरी तरफ बलात्कार। ठीक है, मानता हूं समाज में बलात्कार एक कड़वी सच्चाई है, पर नवरात्रि में इस कार्टून को ट्वीट करने का लॉजिक, और फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी स्वरा भास्कर बोलती हैं कि ये कितना सही है, कितनी सेक्युलर बात है, ये कितनी सेक्युलर बात है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर रही है। अब आकाशदीप जी, नाम पे छोड़ दीजिए, चलिए फिल्म स्टोरी पर बनी। मुझे बताइए ये क्या इंटेंशन है, ये क्यों किया जा रहा है, बताइए ना। इरोज नाउ की कंट्रोवर्सी में बताऊं आपको, इरोज नाउ किन किन कंट्रोवर्सी में रहा है, अली का नाम किन किन स्कैंडल्स में आपको बताऊं मैं? अब बताइए, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। मैं बताता हूं, और आप भी शायद ये बात से खुश होंगे कि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अब सहमत होना पड़ेगा आपको। अब आप सेक्युलरिज्म का झंडा बरदार नहीं रह सकते, क्योंकि अगर इसका समर्थन करेंगे तो पिट जाएंगे। मैं तो खुशी से हो रहा हूं, मैं डांट के क्यों कर रहे हो, मैं तो खुशी से हो रहा हूं। देखिए, स्वरा भास्कर को मैं उतना ही सीरियसली लेता हूं जितना आपके प्रोग्राम में माननी के बातों को। स्वरा भास्कर को कुछ नहीं पता वो क्या बोलती है,
और उन्होंने तो एनसीआर या एनआरसी जो भी था वो तो पढ़ लिया था, जबकि वो बना ही नहीं था। और एनडीटीवी के किसी या कोई चैनल के शो में वो एक्सपोज हो गई। वो कह रही थी मैंने पढ़ लिया और सीए के एजिटेशन के दौरान कभी कहती थी पुलिस को जेएनयू में नहीं आना चाहिए, फिर जब उनके खुद के रिश्तेदार अंदर फंसे तो कहती पुलिस क्यों नहीं आई। तो वो उस तरह की बातें करती है। मैं कोई लेफ्टिस्ट नहीं हूं। अगर आप सचमुच चाहते हैं मैं कोई स्टैंड लूं तो मैं सेंटर हूं। मैं प्रो बीजेपी हूं लेकिन सेंटर हूं। मुझे एक्सट्रीमिज्म भी नहीं पसंद और एकदम भी वो मतलब इंडिया कुछ और बन जाए ये भी नहीं पसंद। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये अश्लील पोस्टर्स हैं और इनके ऊपर मतलब इट इज अभी कार्रवाई क्या करना यार। डिजिटल मीडियम ऐसा है कि एक बार आ गया तो आ गया, बट करने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। फिर एक तरफ हम फिल्म वाले यहाँ पर विभाजी की बात सही साबित होती है, यहाँ पर विभाजी की बात सही साबित होती है। भाई रोज नाव के किसी से संबंध रहे, आकाश जी को पता है। विभाजी आप बोल दीजिए, आप क्यों बोलती है कि एक बड़ा षड्यंत्र है? बता दीजिए आप क्यों बोलती है बड़ा षड्यंत्र है? आकाश जी आप चुप हो जाइए। 90% एयर टाइम आपने लिया है। मैं साइलेंट हूं। आकाश जी, विभीषण रावण के भाई थे, वो द्वापर की बात, त्रेता की बात, लेकिन इस कलयुग में भी आपके जैसे विभीषण हैं जो गलत को गलत नहीं कहने की ताकत रखते। सिर्फ टाइटल की बात है, लगता है मैं वही कहूंगा, आपकी भाषा में नहीं बोलता कि ऐसा नाम नहीं रखो। मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, आप जो भी बोले आप तो अपनी भाषा में बोल दो। नहीं हूं, अपनी भाषा में बोल दो। नहीं बोलता तो ये मुझे गलत नहीं अपनी भाषा में बोल दो जी। नहीं, मैं आपकी बात से अगर सहमत नहीं हूं तो मैं गलत नहीं हूं। मैं सिर्फ आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप कैसे डिसाइड करती हैं सही और गलत क्या है? आप अपने लिए सोचिए सही और गलत। मेरे लिए मत बोलिए। एक चीज तो है, एक तो बात माननी पड़ेगी मैं कि गलत को गलत तो मानना पड़ेगा। नहीं मानूंगा। अपने गलत और आप सनातन धर्मी हैं, लेकिन हम आपको गलत नहीं करने देंगे। मुझे वो बात हम आपको गलत नहीं करने देंगे। विभाजी हम दर्शकों पर छोड़ते हैं, हिंदू धर्मी है, सभी धर्मी हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर प्रियदर्शनी के पास चलना चाहूंगा। प्रियदर्शनी मुझे जवाब दीजिए, सलमान खान को क्या फोटो शूट करना चाहिए था या उनको अनुमति देनी चाहिए क्योंकि उनके बिना कोई पोस्टर निकल नहीं सकता? पहले तो ये जो पोस्टर जो आपने दिखाया आकाश जी, ये जो पोस्टर ये जो आपने मुझे दिखाया है ये मैंने देखा था और यकीन मानिए मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी है। अगर कोई पोस्टर डिजिटल मीडिया में अगर दिखाना चाहता है नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं लगी है। सीरियसली बताऊं, क्योंकि ऐसे ही भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं हुई है दीपक जी, तो जो अगर सच्चाई बताने की कोशिश किसी मोहतरमा ने की है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। हाँ, ये मैं जरूर मान सकती हूँ दीपक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई हर किसी को पच नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पे मैं आपके बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जवाब बहुत बिलो द बेल्ट होगा, मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करता। मानवी तनेजा जी बताइए प्रियदर्शनी जी को। इनको तो चिल्लाने के अलावा कुछ आता नहीं, ये चिल्लाएंगे अब जोर जोर से। आपको लगता है ये कह रही है कि पोस्टर में कुछ भी गलत नहीं है, भारत की आबादी ऐसी नहीं बढ़ रही है। बोलती क्या हो तुम, कुछ समझ में नहीं आता, बोलती क्या हो, इतना बड़बड़ करती हो। और दूसरी बात, मेरी बात सुन लो, जिस टाइप की तुम टिप्पणी कर रही हो ना, जो तुम टिप्पणी कर रही हो ना, बहुत जल्द तुम्हारा भी एक पोस्टर बन जाएगा और फिर मैं बोलूंगी आकर के शो पे कि मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। तुम्हारा पोस्टर किसी भी एक्सटेंट तक चला जाएगा ना, मैं आऊंगी शो में बोलने कि मुझे तो कहीं भी खराब नहीं लगता, बिल्कुल सही लगता। क्योंकि देखिए दीपक जी, अब इन पे बात आई, इन पे उंगली आई तो बदतमीज हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। मैं पोस्टर बनाऊंगी, हाँ बनाऊंगी, कोई भी बना देगा। जिस हिसाब से डिबेट कर रही हो, जिस हिसाब से तुम्हें विरोध नहीं हो रहा, जिस हिसाब से तुम इतना सपोर्ट कर रही हो और हमारी देवी देवताओं का अपमान कर रही हो, तो बहुत जल्दी तुम्हारा पोस्टर बना देगा। अरे कोई भी बना देगा, हिंदू धर्म का कोई भी बना देगा, क्योंकि तुम्हारे को पता ही नहीं है कि कैसे रिस्पेक्ट करते हो। तब जब तुम्हारा पोस्टर गली गली दिखेगा ना, तब तुम्हें कोई आशा होना नहीं चाहिए। तुम कोई स्ट्रेंज मत फील करना, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्ट कर लो कि बहुत जल्दी तुम जैसे हमारी देवी देवताओं का अपमान कर रही हो शो में आके नेशनल टीवी पे, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम समर्थन दे रही हो टुकड़ा टुकड़ा गैंग और जितने तमाम लोग हैं जो ये लव जिहाद फैलाता है और जैसे ये सब कुछ है, तुम्हें बहुत तुम समर्थन पे आ गई हो ना, तो बहुत जल्दी तुम्हारा पोस्टर बन जाएगा। कोई बड़ी बात मत समझना, किसी भी एक्सटेंट तक चला जाएगा पोस्टर और वायरल हो जाए, फिर आकर के डिबेट करना इस बारे में, समझ गई हो? कुछ तुम्हें समझ तो है नहीं, आकर के कुछ भी बोलना शुरू हो जाएगा।
प्रियदर्शनी प्लीज बिल्कुल भी व्यक्तिगत समझ ना हो। नहीं है। मैं क्या मैं किसको प्राची समर्थन अधिकारी दे के रही है? पास चलता हूँ। बताओ, प्राची पीके मूवी अधिकारी देखते एक महिला के तौर पर क्या मूवी आपको उचित बताइए। बताओ, इस्लामिक धर्म में ऐसी पिक्चर क्यों सुनाई नहीं दे रहा क्यों दीपक जी, नहीं है? इतना बोल इस्लामिक रहे धर्म में हैं। बोलने की औकात माननीय नहीं है, और प्रियदर्शनी रुक जाइए और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा व्यक्तिगत ना हो। क्योंकि प्राची हम सुन अधिकारी रहे हैं। मुकेश जी बोलना बातें चाहते हैं, कर मैं रहे हैं, मुकेश जी के बताइए। पास जाऊंगा उसके पास सीधे। जी पूछिए दीपक जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको सलमान खान का हीरोज नाउ का पोस्टर उचित लगा, कैटरीना कैफ वाला उचित लगा, दीपिका राजावत का नवरात्रि पर ये कार्टून उचित लगा? किसी भी भारतीय को और वो भी सनातन धर्मी को ये क्या अच्छा लगेगा? आप बताइए। हमारे देवी देवताओं के विषय में इस तरह की बातें करी जाएं, ये वही सलमान खान है जो एक मशहूर पेंटर की फोटोज को पेंटिंग को देखकर वाहवाही करा करते थे और उसमें वो दुर्गा का नंगा चित्रण करा करते थे। हुसैन साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह के लोगों की जो विचारधारा है, जो अपने ना उम्र का तकाजा देखते हैं, ना वो ये देखते हैं कि माहौल क्या है और देश को किस तरह के संदेश वो प्रदान कर रहे हैं। और ये एक हिंदू भावना से न केवल उनके सेंटिमेंट से खेलने का विषय है, अपितु ये किसी की धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आपको आगे चल के इसके दूरगामी प्रभाव जो हैं झेलने पड़ सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप दुर्गा जब ये होता है, डांडिया होता है, जब डांडिया डांस होता है तो आप वहां कॉन्डम का वो करने लग जाते हैं, विज्ञापन देने लग जाते हैं, सनी लियोनी को खड़ा कर देते हैं। आप वहां पर खुद खड़े हो जाते हैं और अपने लिंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं। अगर मैं सही भाषा में बोलूं तो आप किस तरह की आप जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, क्या इसके लिए सेंसरशिप लाएंगे? क्या सेंसरशिप इसके लिए जरूरी नहीं है? जब हमारी फिल्म का टीजर रिलीज होता है, जैसे आप लक्ष्मी बॉम्ब की बात कर रहे थे, आप चिंता मत करिए, जो मेरे अगले एक साल में आ जाएगा और मैंने उसका प्रारूप भी देख लिया है। सीधे राजन वर्मा के पास चलता हूँ मुंबई में। राजन वर्मा जी बताइए, क्या जो टिप्पणियां हो रही हैं वो भी त्योहार के माहौल में, इस कोरोना काल में, क्या लोगों के पास ज्यादा दिमाग आ गया है या जानबूझकर इस तरह के बेइज्जती फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, फिल्मों में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? दीपक जी, बड़ा ताज्जुब होता है मुझे ये कहते हुए कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं और खास तौर पे तब टारगेट किया जाता है हमारे देवी देवताओं को जब कोई त्योहार आने वाला हो। जैसे राजदीप जी ने अभी कहा कि लक्ष्मी बम पिछले 50 साल से चल रहा है। लक्ष्मी बम 50 साल से चल रहा है, अब फूटा है, क्या कभी गलती हो जाए 50 साल से हो रही है, क्या आपको सुधारेंगे नहीं? हम उसको चलने देंगे गलती को? भाई साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। आपके देवी देवता हैं, हमारे आराध्य हैं। आज अगर लक्ष्मी बम जैसी फिल्म मैं कहता हूँ अगर आती है या किसी भी स्टार के नाम से कोई पिक्चर डाली जाती है सोशल पे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस स्टार की फिल्म जो पिक्चर डाली गई है उनका दायित्व बनता है समाज के प्रति कि वो आकर उसके खिलाफ एक्शन लें, उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने उनका दुरुपयोग किया है, उनकी पिक्चर का दुरुपयोग किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टार्स हैं ये डांडिया के बारे में या माता जी के बारे में ऐसा कुछ लिखेंगे। अगर ऐसा है तो ये एक्शन लेने इनको आना चाहिए सामने। आगे से इनको अगर ये आगे आएंगे तो मुझे लगता है ऐसी घटनाएं कम होंगी, लोग और आएंगे, इनकी लोग तारीफ भी करेंगे, इनकी और इज्जत बढ़ेगी समाज में। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसी पॉइंट को लेकर मैं मुकेश जी के पास चलता हूं। मुकेश जी, मैं चाहता हूं कि आप इस डिबेट को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले आकाशदीप जी, मेरे एक दोस्त है रुपेश सिंघारे, वो मुझे बराबर इस बात को लिख रहे हैं इस डिबेट को देखते हुए और बोल रहे हैं आकाशदीप जी इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक कारणों से प्रॉफेट मोहम्मद वाली मूवी को बैन कर दिया गया, लेकिन वो जनता की मांग पर लक्ष्मी बम को बैन करने से सहमत नहीं है। ये उनका कहना है, ये डबल स्टैंडर्ड है। मुकेश खन्ना जी, मैं चाहता हूं आप इसको समाप्त करें। एक सेकंड, डबल स्टैंडर्ड कैसे हुआ? अगर मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास मुकेश खन्ना जी। सही किया आकाश जी, दीपक जी, मैं अपने सारे पैनल मेंबर्स को मैं थोड़ा सा एक वर्ड है सेक्युलरिज्म, उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। आज सेक्युलरिज्म ने एक अपना बहुत विभत्स रूप ले लिया है। एक जमाने में, मैं 40 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं, मैं फिल्में बनते देख रहा हूं, बिगड़ते देख रहा हूं। एक जमाने में आपको याद है कि कहा जाता था कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। 2 बीघा जमीन भी बनी थी उस जमाने में। उस जमाने में आपको याद है अछूत कन्या भी बनी थी। वो फिल्में बनाई जाती थी समाज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दर्शन देने के लिए। माफ करना, आज सेक्युलरिज्म के नाम पर आप जेएनयू खड़ा हो गया है, बुद्धिजीवी खड़े हो गए हैं
सूडो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को बोलते हैं, परिभाषा बदल दी है। भाई मुझे तो कुछ भी बोलने का हक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मैं तो अभी एक हमारे फिल्म मेकर ने किसी डिस्कशन में कहा था, मुकेश जी मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं कोई भी फिल्म देख सकता हूं। मैंने कहा साहब आप सीनियर सिटीजन हैं, आप कोई भी फिल्म देखिए अपने घर के अंधेरे में, लेकिन वो फिल्म एक हमारे घर में, हमारे यहाँ पर एक बच्चे लोग बैठ के मोबाइल पर देख रहे होते, जिसको आप एडल्ट्स कहते हो। हम अमेरिका में नहीं जी रहे, स्वीडन में नहीं जी रहे, जहां पर लॉ का इंप्लीमेंटेशन होता है। तो आज क्या हो रहा है, आज समाज का दर्पण नहीं है, आज फिल्में बनाई जा रही हैं समाज को सिखाने के लिए। आज धर्म को परिवर्तन, अगर धर्म के ऊपर अटैक करना बनाई जा रही है। बाहर के लोगों का अगर फंडिंग है, मुझे नहीं मालूम, आप कहते तो होगी फंडिंग। आप मतलब ये समाज का दर्पण नहीं है, ये खुद अपना एक बोर्ड, बिलबोर्ड बना के बोलते चलो बच्चों लोग, आप लोग इस राह पे चलो। ठीक है शक्तिमान मुकेश जी, सिखाता इसी है बात पर, बच्चों और को कि चलते इस राह चलते पे मत जाओ, आकाशदीप ये जी लोग मेरे पास सिखाते वक्त हो, नहीं है, चलो मुकेश जी को मैं प्रगति बीच की में तरफ रोक रहा हूं, लेकिन आकाशदीप जी अगर आप सच्चे सेक्युलर हैं तो मानवी तनेजा ने 2 टाइटल आपको सुनाए हैं, अल्लाह फुलझड़ी और बदमाश जीसस क्राइस्ट। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहता, कृपया बनाइएगा, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। उसके बाद सेक्युलरिज्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेगा, किसी के अपमान का बिना करे। मैं ये कहना चाहता हूं आखिर ये होता क्यों है, ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं। फिलहाल एक ब्रेक।